शहजादे उस्मान, घुटने टेको। बोल क्या तू? गाफिल खानदाने आले उस्मान से हूं मैं कभी तेरा बादशाह था। ये किसी तरह मुमकिन नहीं कि तेरे आगे झुक जाऊं मैं। दाऊद, इस खून का बदला तुम्हें देना होगा। Her seda sonsuza karışır bir gün, her kalan yokluğa alışır bir gün. Her nehir ummana dökülür bir gün, her saray çürüyüp yıkılır bir gün. Çekilir denizler, kaybolur izler, kapanmış gözler açılıp kamaşır bir gün. Çekilir denizler, kaybolur izler, kapanmış gözler açılıp kamaşır bir gün.
bir gün her kalan yokluğa alışır bir gün. Her can bedenden ayrılır bir gün. Her ağaç kuruyup devrilir bir gün. मैं एक शाह आलीशान था, इस जहां के शाह पे जुल्म किया गया। मैं गाजी बहादुर खान था, खानदाने नस्ब से मैं सुल्तान था। नाम से मैं उस्मान खान था, इस जहां के शाह पे जुल्म किया गया। अपनी हुकूमत पे मैं कादिर था, हज करने के लिए मैं हाजिर था। इस जहां के शाह पे जुल्म किया गया। कानून मेरे लिए ही बदला गया था। मैंने किया एक और हिसाब 10 का दिया। खून के आंसू रोए अहले फनून। इस जहां के शाह पे जुल्म किया गया। ये साथ है इबरत की, ये लम्हा है क़यामत की गवाही का। ये लम्हा है कुल नदामत का। इस जहां के शाह पे जुल्म किया गया। मलिका, शुक्र है बुलबुल आगा की वजह से हमारे शहजादे खैरियत से हैं। हमारे रब ने उन पर रहम किया। गद्दारों को पकड़ लिया गया है मलिका, और उन सभी को इबरत का निशान बना दिया जाएगा। मैंने अपना वादा पूरा कर दिया है दिलरुबा। अब ये सल्तनत तुम्हारे भाई की है। जिस दिन का इंतजार था वो आ गया। मैंने कभी तुम पर शक नहीं किया। हर मुश्किल वक्त में तुम ही से हिम्मत मिली मुझे, और तुमने जो कुछ भी मुस्तफा के लिए किया वो भुलाया नहीं जा सकता। मैंने जो भी किया तुम्हारी मोहब्बत की खातिर किया। तुम्हारे लिए तो पूरी दुनिया तबाह कर सकता हूँ। ये कैसी आवाजें हैं दाऊद? तुम रुको, मैं देखता हूँ। ये क्या हो रहा है? दाऊद पाशा, बादशाह के फरमान के बगैर तुमने सुल्तान उस्मान का कत्ल किया है। कातिल हो तुम। पकड़ लो ऐसे। रुको, हाथ मत लगाना। रुक जाओ, ये क्या कर रहे हो तुम लोग? मैं हुक्म देती हूँ, छोड़ दो इन्हें। किसने हुक्म दिया है तुम्हें? कासिम सुल्तान ने दिया है ना? बताओ मुझे। हुक्म आका ने दिया है। सुल्तान मुस्तफा खान का फरमान है। मेरी मलिका, अरकान हुकूमत और फौज तैयार है। हमारे लिए आपका एक हुक्म काफ़ी है। हुक्म दीजिए ताकि सुल्तान मुस्तफ़ा खान को तख्त से उतार दें हम, और शहजादे मुराद खान की तख्त नशीनी कर दी जाए। इसकी कीमत बहुत भारी होगी हलील पाशा। उन गद्दारों ने उस्मान का कत्ल कर दिया है और उस्मान के खून से इस तख्त को रंग दिया। इन हालात में मुराद का तख्त पे बैठना मुनासिब ना होगा। वालिदा, वालिदा, जानती हैं क्या हुआ? सिपाहियों ने दाऊद को पकड़ लिया है। मेरे भाई को बेवकूफ बना के उनसे खत लिखवाया गया है। आप खुदा के लिए मेरे साथ चले, उनकी जान बचा ले। वो खत बादशाह के नायब की हैसियत से मैंने लिखा था दिलरुबा। ये आप क्या कह रही हैं वालिदा? दाऊद ने मेरे भाई को इक़्तिदार पर लाने के लिए अपनी जान तक खतरे में डाल दी। यहाँ तक कि हर एक को अपने खिलाफ कर लिया, लेकिन मायूस नहीं किया आपको। आप उनसे कैसे नजर फिर सकती हैं? हमने उन्हें बचाने की बहुत कोशिश की, लेकिन उनका और हमारा साथ यहीं तक था दिलरुबा। इस हकीकत को तस्लीम कर लो, किसी को तो कुर्बान होना ही था।
और अगर हम उन्हें कुर्बान ना करते तो हम खुद इस आग में झुलस जाते। वालिदा, मैं आपसे भीख मांगती हूँ। आपकी बात जानती है, दाऊद के बगैर मैं जिंदा नहीं रह सकती। वालिदा, माफ कर दे उन्हें। बहुत देर हो चुकी दिलरुबा, बहुत देर। आपको यहां देखना बाइस फख्र है मलिका। ये याद तो होगी तुम्हें दाऊद। इस पर अभी भी मेरे बेटे के खून के निशान हैं, और अब इसी से दाऊद तुम्हारी जान ली जाएगी। तो क्या आप मेरी जान अपने हाथों से लेंगे? दाऊद चली गई, मैं तुम्हारे गंदे खून से अपने हाथ नहीं रंगूंगी। चिश्ती अली आगा, आसान ना हो ये मौत। इतना तड़पाना इससे कि मौत के लिए भीख मांगे। जो आपका हुक्म मेरी मलिका। शहजादी, काश आप ना जाती। अपने फैसले पे दोबारा नजरसानी कर लीजिए। मेरा अब इस महल में रहने का जवाब ही नहीं बनता बुलबुल। जिसे भी चाहा उसे खो दिया। वालिदा को, सिकंदर को, जुल्फिकार को। यहां तो दुख और तकलीफ की यादों के अलावा कुछ भी नहीं बचा बुलबुल। अगर तुम चाहो तो चल सकते हो मेरे साथ। माफ कीजिएगा शहजादी, मुझे मैं नहीं आ सकता। तुम कौसम के साथ रहना चाहते हो? मलिका, शहजादे मुराद ताजपोशी के लिए तैयार हो चुके हैं।
इतनी आसानी से ये लोग मर गए, तुम नहीं मरोगे। तुम्हारे लिए कौसम सुल्तान का सलाम लाया हूं। मलिका कौसम सुल्तान ने सलाम भेजा है। शहजादी, कौसम सुल्तान ने सलाम भिजवाया।
कोसम सुल्तान ने आपको सलाम भिजवाया है। ये सफ़र नहीं आसान मेरे शेर, कि जब जिंदगी हंसाए तो समझ लो कि तुम्हारे अच्छे अमाल का नतीजा है, और जब जिंदगी रुलाए तो समझ जाइएगा कि आपके अच्छे काम करने का वक्त आ गया है। और मुझे आप हमेशा अपने साथ पाएंगे मेरे शहजादे।
मलिका कौसम सुल्तान 10 साल तक एक नाइब की हैसियत से संभालती रही। सुल्तान मुराद खान चहार जब सन बुलूग को पहुंचकर सल्तनत संभालने के काबिल तो उसे बगावतों का सामना गद्दार सल्तनत उस्मानिया के दिल तक जा पहुंचे। सुल्तान मुराद खान चहारम के करीबी मसाइबीन का चुन चुन कर कत्ल किया जा रहा। फसाद पर काबू पाने की सिर्फ 2 ही सूरतें, या तो सुल्तान मुराद खान चहारम बागियों के मुतालबात तस्लीम करे या तख्त छोड़ दे। देख नहीं रहे इन गद्दारों की नजरें फिर चुकी हैं। यही ठीक रहेगा कि उनके मुतालिबात मान लो। हमारे साथ जो कुछ हुआ आज तक उसकी वजह हम खुद हैं, क्योंकि मेरे अजदाद ने हर उस गद्दार के आगे सर झुकाया जिसने सर उठाया। हमें सर उठाकर अपनी बात मनवानी थी वालिदा। वो एक एक करके मेरे सारे मुतमईद मुझसे जुदा कर रहे हैं। हसन एल्फी और मूसा जलेबी का क्या जुर्म था, मुझे बताइए आप। मुराद, तुम्हारी जिंदगी सबसे अहम है। मुझे तुम्हारी जिंदगी से ज्यादा कुछ अजीज नहीं है बेटा। तुम्हें मेरी तरह सब्र करना चाहिए, मुनासिब वक्त का इंतजार करना चाहिए, और जब वक्त आए तो उन्हें सबक सिखाना अच्छी तरह। इजाजत है। मेरे आका वजीर आजम तोबाल पाशा तशरीफ लाए हैं। इजाजत है। मेरे आका, फौजी चाहते हैं फिलफौर हंगामी दीवान मुनक्किद किया जाए। उनकी जिद है कि बादशाह ने हमसे वादा किया था, इसलिए फौरन हंगामी दीवान के लिए बाहर आ जाए। अल्लाह अपना फजल करे। आका, उन्होंने महल सर पर उठा रखा है, जल्दी चले। हाफिज पाशा का सर चाहते हैं मेरे आका। मेरा मशवरा है उनकी किसी बात से इनकार ना किया जाए। वो अगर मेरा सर तन से जुदा करना चाहते हैं तो करवा दीजिए। सिर्फ इन लोगों की ख्वाहिश थी, इसलिए मैंने अपना वजीर आजम हाफिज पाशा को बरतरफ कर दिया, लेकिन उनकी जान का सौदा नहीं कर सकता। वैसे भी वो इतनी दूर जा चुके हैं कि बागी उन तक नहीं पहुंच सकते। ये क्या कह रहे हैं हुजूर? कौन इस बात पे यकीन करेगा? सब यही कहेंगे बादशाह उनकी जान बचा रहे हैं। जिसे भी कुछ कहना है मुझसे आके कहे तोपाल पाशा। मुझे अल्लाह का खौफ है और किसी का नहीं। और आज दीवान में जाऊंगा मैं। मुराद, मेरे सुल्तान, मेरे प्यारे बेटे, मैं जानती हूं तुम इन धमकियों को जरा भी खातिर में नहीं लाते, लेकिन तुम्हें याद रखना चाहिए कि तुम इस तरह गुरूर और तकब्बुर से निज़ाम हुकूमत नहीं चला सकते। अगर आज मजबूर हो ही गए तो क्या, पीछे भी ज़हीन सुल्तान ही हटा करते हैं, और इस तरह असल दुश्मन कौन है ये राज भी खुल जाता है। हमेशा याद रखना।
जिसे अपनी हार हजम नहीं हो पाती वो सुल्तान कामयाब नहीं हो पाता कभी। मेरे आका, आप हंगामी दीवान में जा ही रहे हैं तो मेरा मशवरा है कि वुजू कर लीजिए। ए हकीर इंसान, तेरा क्या ख्याल है मैं बगैर वुजू के घूमता? माफ कीजिए आका, मैं तो बस आपको हालात की संगीनी से मुत्तला करना चाहता था मेरे आका। हाफिज बादशाह, मैंने हुक्म दिया था कि आप यहाँ से चले जाएं। आप यहाँ क्यों हैं? माफ कीजिएगा आका मुझे कि मैंने आपकी नाफरमानी की। मैंने ख्वाब में देखा कि मेरे साथ कोई हादसा होने वाला है। मुझे अपने मरने का कोई गम ना होगा। मेरे फरार होने का मतलब ये कि मैं आपकी जान खतरे में डाल दूं। नहीं, राजी नहीं हूं इस पर। मैं इनके हवाले नहीं करूंगा तुम्हें। बात खत्म। ऐ मेरे बादशाह, आप पर तो हजारों हाफिजों की जानें कुर्बान की जा सकती है, इसलिए इस नाचीज को ना रोकिए। गद्दारों के हवाले करते आप मुझे। ये जान आप पे कुर्बान हो जाए, इससे बड़ा एजाज और क्या होगा मेरे लिए। अगर आप मंजूर करें तो मेरा जनाजा उस किदार में दफना दीजिएगा आका। और मेरे प्यारे आका, मेरे बच्चों पे इनायत जारी रखिएगा अपनी। मेरे यतीम बच्चे आपके पास अमानत होंगे। हाफिज, मेरे आका, आ गया हाफिज पाशा। देखो, इसी ने बादशाह के कान भरे थे हमारे खिलाफ। यही है जिसकी वजह से हमारा हक छीना गया। इसी की वजह से हम पर जुल्म हुआ। सुल्तान मुराद जल्द अफरोज हो रहे हैं। न तुम लोगों को खुदा का खौफ है, न पैगंबर का, और ना ही अपने बादशाह का। तुम लोग सिर्फ जालिम हो। जालिम। हम जालिम नहीं हैं। ए बादशाह, हमें यह जानना है कि आपने हुसैन पाशा को कत्ल क्यों करवाया। हमने सुना आपने शहजादों को भी कत्ल करवा दिया। हम शहजादों को देखना चाहते हैं। ये तुम लोग कैसी जुर्रत कर रहे हो? ना मैंने शहजादों की जान ली है, ना ले सकता हूँ। वो भाई है मेरे, मुझे अपनी जान से ज्यादा अजीज है। अब हमें किसी बात का एतबार नहीं है। आपने वो शरीफ पाशा की जान लेकर ज्यादती की। आप किसी की भी जान ले सकते हैं। हम शहजादों को देखना चाहते हैं। शहजादों को हमारे सामने लाया था। अगर शहजादों को इस वक्त ना दिखाया गया हमें, तो आप हम पर बादशाहत के लायक हैं।
क्या मामला है हाजी आगा? हमें इस तरह बाहर क्यों ले जाया जा रहा है? इस वक्त कुछ मत पूछिए शहजादे। अगर हम लोग इस वक्त बाहर नहीं गए तो ये लोग आका की जान ले लेंगे। जब हम लोग सल्तनत की उलझनें सुलझाने में मसरूफ हैं, तो इस तरह हमारे बीच इख्तिलाफ डाल के तुम्हें क्या हासिल करना है? या फिर तुम्हारा मकसद हम सबकी मौत से वाबस्ता है? तुम्हारे टेढ़े दिलों में ना ही अल्लाह का कोई खौफ है, ना ही हमारे बादशाह सलामत के लिए कोई इज्जत है। इसलिए तुम्हें अल्लाह का वास्ता है कि हमें हमारे हाल पे छोड़ दो। ना हमें तुम्हारी मदद चाहिए, ना हिमायत। जिस बादशाह ने वो शरीफ पाशा का कत्ल किया उस पर कैसे एतबार कर सकते हैं? हम ये वादा चाहते हैं कि शहजादों को हाथ नहीं लगाया जाएगा। रुक जाओ। मैं इस सल्तनत का शेखुल इस्लाम हूं। मैं वादा करता हूं मैं भी वादा करता हूं। अब तुम लोग अपने घरों को जाओ। तुम लोगों ने जो चाहा आका ने तुम लोगों को दे दिया है। हम मुफ्ती अफंदी और वजीर आजम का वादा कबूल करते हैं। शुक्र है खुदा का, मेरे आका ने आपकी बात मान ली सुल्ताना। ठंडे पड़ जाए जरा से ये, जरा बस ये तूफान रुके, हिसाब लेंगे सूद समेत। ऐ मेरे रब, मैं तेरा आजिज बंदा तेरे सामने शर्मिंदा हूं, लेकिन मुझे दूसरों के सामने शर्मिंदा ना होने दे। तू मुझे ऐसे उठा कि फिर कोई मुझे गिराने की जुर्रत ना कर सके। मुझे कुव्वत दे, तू मुझे ताकत दे, मुझे मसलूमों और मासूमों के साथ ज्यादती करने वालों के लिए कहर बना दे। हवा का रुख बदल रहा है, बागबान खोल दो, हमें जल्द से जल्द पहुंचना है। प्रिंसेस फारिया, हमारे आदमी बहुत थक चुके हैं। हम रफ्तार कम तो कर सकते हैं मगर बढ़ा नहीं सकते।
हमारे पास वक्त बिल्कुल नहीं है हांद्रे। हमारा पीछा हो रहा है। इससे पहले कि हम तक पहुंचे वो लोग, कुस्तुनतुनिया पहुंचना होगा हमें, वरना हम लोग मारे जाएंगे। जो आप कहो। जनाब पादरी साहब, एक बुरी इत्तला है। कार्डिनल मार्कोस कत्ल कर दिए गए। क्या? किसकी जुर्रत है ये? वेटिकन के कार्डिनल को कत्ल करने की जुर्रत कौन कर सकता है? कौन? सुना है ये काम प्रिंसेस पारिया ने किया और इस वक्त प्रिंसेस पारिया सल्तनत उस्मानिया की तरफ चली। क्यों परेशान हो नूनो? क्या आपको यकीन है आप ठीक कर रही हैं? अगर सुल्तान मुराद ने हमें अपना दुश्मन समझा और वापस भिजवा दिया तो? मैंने सब कुछ सोच लिया है मैडम मार्गरेट। इस्तांबुल जा रहे हैं हम लोग। तुम बिल्कुल फिक्र ना करो। दरअसल मेरे पास एक ऐसा राज है जिसे सुल्तान मुराद जरूर जानना चाहेंगे। मैं दिन में बाजार गया था कुछ सामान लेने के लिए। कहने को तो बगावत थम गई है, लेकिन दुकानदार खून के आंसू रो रहे हैं क्योंकि सिपाही उनसे भत्ता जमा कर रहे हैं। तो इसमें क्या बात है? क्या कह रहे हो हाजी आगा? यानी भत्ता लेते रहे? सुना नहीं तुमने, गीदड़ की मौत आती है तो वो शहर की तरफ भागता है, दूध उबल रहा है। खुदा गारत करे, बातों के चक्कर में सारा दूध जाया हो जाता है अभी। और इसकी वजह जानते हो? ये है कि तुम गीबत करते रहते हो हर वक्त लोगों की। हमारी कौसम सुल्तान के लिए दूध तैयार हो गया या नहीं? अभी देता हूँ लाला जार काल्फा, अभी देता हूँ। जरा सा शहद भी डाल दो, मलिका का मुंह मीठा हो जाएगा। डाल रहा हूँ आगा, डाल रहा हूँ। लड़कियों अंदर फौरन। तुम लोगों के मुंह सिलवा दूंगी तुम लोगों के। चलो सो जाओ जल्दी से। इस तरह बाल खोल के जाती फिरोगी रातों को तो जिन आशिक हो जाएंगे। हंसो मत, सो जाओ। लालाजार काल्फा, लालाजार काल्फा। क्या मैं हुआ? इतनी तैयार हुई, इतनी सजी बनी, इसलिए कि आज मेरी बारी थी। लेकिन जानती हो जब मैं वहाँ गई तो बादशाह मौजूद ना थे। 1 महीने से इंतजार कर रही थी मैं। अरे इसमें ऐसा क्या हो गया? आ जाएगी तुम्हारी बारी। अच्छा फिक्र ना करो, कुछ करूंगी तुम्हारे लिए मैं। अरे मेरी जान लालाजार अच्छा काल्फा, बस तुम कर। कितनी अरे अच्छी, बस, तुम्हें मेरा बस कितना करो, ख्याल लड़की है। दूध गिर जाएगा। ये क्या हो रहा है यहाँ? चलो सो जाओ। तुम मुझसे पूछते हो मेरे आंसुओं में गुलाब की रंगत क्यों है, और जब पूछ ही रहे हो तो सुनो, मैं तुम्हें सच सच बताती हूँ। ये खूने जिगर है जो मेरे आंसुओं में ढलता है, और जब दिल जोश मारता है तो मेरी पलकों से टपक जाता है। ऐ जिस्म के पीछे भागने वाले रूह से गाफिल, इजाजत है। कब तक जिस्म की खिदमत करेगा? क्या दिल और रूह मोहब्बत के लिए तड़पते नहीं? क्या मोहब्बत तन्हाई की ख्वाहिश है, या फिर मोहब्बत मोम की तरह आग बन जाना है, या परवाने की तरह जल जाना? खुशी तो आदमी को दीवाना कर देती है, ये गम है मोहब्बत का गम जो लाफानी बना देता है। मेरी सुल्तान, अल्लाह आपको सेहत वाली लंबी जिंदगी दे। खैरियत तो है लालाजार काल्फा? क्या कहना चाह रही हो? हाँ, दरअसल कुछ देर पहले आफ्ताब खातून से मुलाकात हुई। मलिकी खातून आज रात खलवत में जाने की उसकी बारी थी। वो बन सवर कर गई, लेकिन मुकर्रम आका महल में मौजूद न थे। बादशाह यानी मेरा बेटा महल में मौजूद नहीं है, ये खबर एक कनीज से मिली है तुमको? मेरी सुल्तान,
आज भी हमारी किस्मत में शब्बेदारी लिखी है। परेशान ना हुई वालिदा, आगाओं को भेजती हूँ और मालूम करवाती हूँ कि आका कहाँ है। बेशक अल्लाह सुब्हानहू व तआला जालिमों को पसंद नहीं करता और उनके लिए एक तकलीफ दे अजाब मुक़द्दर है। जज़ा का दिन आ चुका है चिश्ती आगा फंदी, सो उन्हें यकीनन मेरी तलवार से सजा मिलेगी इंशाअल्लाह। याद रहे, यह ऐसी मुश्किल जंग है जिसमें गलती की कोई गुंजाइश नहीं। गद्दार फौजों की तरह चारों तरफ हमारे बिखरे हुए हैं, लेकिन उनसे डरने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि वो सतह पर है। आखिरकार डूब जाएंगे, लेकिन असल दुश्मन तो वो है जो पानी के नीचे छुपा हुआ है। मेरा रब हमें उस जालिम दुश्मन के शर से हमेशा महफूज रखे। सुल्तान मुराद 2 महीने से काफी खामोश बैठा हुआ है। उसका क्या इरादा है तोपाल? आखिरी बगावत ने उसे खासा सबक सिखा दिया है, खौफजदा है। यकीनन अब वो वही करेगा जो हम सब चाहते हैं। मगर सनान पाशा कुछ और कहते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे आका, वो लोग इसी तरफ आ गए। सुल्तान मुराद की ये खामोशी खैरियत की अलामत नहीं है पाशा। ये बात तय है कि वो तैयारी कर रहा है। सलहतार मुस्तफ़ा आगा उसके गिर्द चिड़िया को भी पर नहीं मारने देता। मेरी हर कोशिश नाकाम हुई। लेकिन मुझे खबर हुए बगैर सुल्तान मुराद का सांस लेना भी महाल है, इसलिए आपको फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं। अगर ये सच है तो हमारी खिदमत बजा लाने वालों को मकामात क्यों नहीं मिले अभी तक? क्या कहेंगे? आपकी इत्तला के लिए कल दीवाने हुमायूं मुनक्किद हो रहा है। सुल्तान मुराद के कान में बात डालने के लिए मैंने सिपाहियों के कागा को रिश्वत दी है। हम जो चाहते हैं वो हमें जरूर मिलेगा, वरना वो अच्छी तरह जानता है इनकार का नतीजा यकीनन बुरा निकलेगा। क्या तुम्हें मेरी तलाश है? बादशाह सलामत। इतने अरसे से दीवान में सिपाहियों की मर्जी का फैसला नहीं हुआ, इसलिए हम चाहते हैं कल दीवाने हुमायूं में हमारे हक में फैसला हो और हमें मकामात दिए जाए। अगर मैंने ये ना किया, जो बादशाह हमें हमारा हक नहीं दे सकता, हमें उसकी कोई जरूरत नहीं। और जो मेरा वफादार नहीं उसकी मुझे नहीं। या अल्लाह!
खोल जल्दी से। तुझे इस काम पे किसने लगाया? बोल उस गद्दार का नाम क्या है? बता। तोपाल पाशा ने कहा। मालूम था ये। इतने दिन हो गए हैं ना वालिदा और ना बहनों को देखा है मैंने। कल ऐसा करते हैं, आपके साथ मैं भी महल चलूंगी। जिसमें आपकी खुशी हो मेरी सुल्तान। शहजादी, आका तशरीफ ला रहे हैं। कमाल हो गया, आका और हमारे घर। इंशाल्लाह खैर होगी। मेरा शेर भांजा। मेरे आका, खुशामदीद। शुक्रिया घेवरान, मेरी प्यारी बहन। मेरे आका, इस तरह अचानक से इंशाअल्लाह आपकी आमद खैर का वसीला होगी। आपका क्या ख्याल है पाशा? मेरे तजस्सुस को माफ फरमाइएगा, लेकिन रात के इस वक्त आपके यूं अचानक यहाँ तशरीफ लाने से मैं जरा शहर की गश्त पर निकला हुआ था। वापसी में सोचा आप लोगों से मिलता चलूं और कल के दीवान के बारे में कुछ गुफ्तगू भी कर लूं। फिक्र न कीजिए पाशा, आपके मशवरे के मुताबिक सिपाही जो मकामात चाहते मैं उन्हें अता कर रहा हूं। हमेशा की तरह आपने बिल्कुल मुनासिब फैसला किया है। अल्लाह आपका साया हमारे सरों पर हमेशा सलामत रखे। कुछ नहीं हुआ आयशा, सो जाओ। वालिदा सुल्तान, हमारे आका खैरियत से महल वापस आ चुके हैं। ओह, शुक्र। उसे कितना समझाती हूं, लेकिन वो कहाँ मानता है। तफ्तीश और गश्त में मगन रहता है। बहुत डरती हूँ कहीं उसके साथ कोई नाकानी ना हो जाए मलिकी। वो गया कहाँ था, कुछ मालूम है तुम्हें? मुझे कैसे मालूम हो सकता है वालिदा सुल्तान? मुस्तफा। मेरे आका,
जिस दिन का इंतजार था वो तुलू होने वाला है। तुम तैयार हो सिलेतार? इस जिंदगी की जरा बराबर कीमत नहीं। कीमत है तो उस जान की जो आप पे फिदा हो जाए। खून की आखिरी बूंद तक अतात करता रहेगा यह गुलाम। कल एक नया आगाज होगा, और सिर्फ हमारे लिए नहीं बल्कि खानदान आले उस्मान, इस सल्तनत और जहां भर के लिए। कल हम दोस्त दुश्मन दोनों को देखेंगे और वो भी हमें देख लेंगे, और फिर ये सल्तनत मेरा मुस्तकबिल है। सो हर गुनाह का, सवाब का जवाब देने में वालिदा, सुबह का सलाम पेश करता हूं आपको। तुम्हें भी मेरे हुक्मरान बेटे। आओ। इस खुशकुन दिन में दुआ लेने आया हूं आपसे। मेरी दुआएं तो हमेशा आपके साथ रहती हैं, लेकिन आज का दिन खुशकुन क्यों है? और कल रात बगैर बताए आप महल से बाहर क्यों चले गए थे? वालिदा, मैंने कुछ फैसले किए हैं जो हम सब, इस जहां के लिए और खानदान आले उस्मान के लिए है। आपको तो बुखार हो रहा है और चेहरे से बेआरामी भी छलक रही है। आखिर आपके दिलो दिमाग में क्या जंग चल रही है, बताएंगे नहीं आप मुझको? जरा इंतजार वालिदा, यकीनन जान लेंगी जब सब जानेंगे। क्या कहते हैं पाशा? सुल्तान मुराद हमारे मुतालबात मान लेंगे? परेशानी की कोई बात नहीं है उस्मान, मेरी आका से तफसीलन बात हो चुकी है। वो तो ठीक है, मगर कल रात बचा क्यों मारा गया और मालूम नहीं है किसका काम है। खैरियत तो है औलिया जलेबी, तुम यहाँ कैसे आए? अरे भाई मेरे पाशा, मैंने देखा कि सब लोग महल की तरफ रवाना हैं, इसलिए हमने सोचा हम भी साथ चलते हैं उनके। शायद कोई तमाशा होने वाला हो, इसलिए चले आए चप्पल संभाल के। पाशा, क्या हथियार है, इतना भारी कि 2 सिपाही उठा कर लाए।
का जलवा अफरोज हो रहे हैं। शेखुल इस्लाम आयज़ादा अफंदी, मेरे पाशाओ और मेरे सिपाही, कुछ ही देर में अल्लाह के इज़्न से दीवान मुनक्किद होगा। और एक को अच्छी तरह मालूम है, पिछले कुछ अरसे में बहुत सी साजिशें भी हुई और 2 बगावतें की गई मेरे खिलाफ। ये बदकिरदार कौन है जो ताजरों से भत्ता ले रहे हैं, जिनका शियार जुल्म है, शेवा फितना परवरी है, जिन्होंने मुझे और मेरे खानदान को हर तरह से निशाना बनाया, साथ ही इनकी फितना परवरी से इस ममलिकत के वफादारों की जानें भी गई। और मुझे हैरत है, मेरे कुछ गुलाम जिन्हें मैंने इस सल्तनत की अहम वजारतें दी, साथ ही ओहदे, लेकिन उनमें कुछ काली भेड़ें हैं जिनमें एक मेरे वजीर आजम है। खद्दार तोपाल पाशा, हमारे करीब आ जा। मेरे आका, सलीम, मेरा शेर नवासा, बहुत अच्छा किया गेवरान कि तुम लोग चले आए। रात को सुल्तान हमारे घर आए थे वालिदा। आका और मैंने खूब खेला और वो कह रहे थे अब तुम मेरे साथ घोड़ सवारी किया करोगे। इस बात पे मुझे भी बहुत हैरत हुई थी। खैर आका कह रहे थे कि उन्हें मेरे शौहर से कुछ जरूरी बात करनी थी। खैर से तो आए थे ना आका तुम्हारे घर। हमारे आका तोपाल पाशा को बिल्कुल पसंद नहीं करते, इसलिए कि वो सल्तनत के हर दुश्मन का साथ देते हैं। अतीका, वो लोग जो इस किस्म की बातें करते हैं वो मेरे शौहर से जलते हैं अतीका, इसलिए कि तोपाल पाशा जो करते हैं वो इस सल्तनत के लिए बेहतर होता है। मेरे आका, ये गलत है। वल्लाह इल्जाम है मुझ पे। जरा सोचिए मेरे आका, ये जरूर कोई खौफनाक गलतफहमी है। मैं तो खानदान आले उस्मान का दामाद हूँ। गद्दारी कैसे कर सकता हूँ मैं? अगर फिर भी मुझसे कोई गलती हो गई हो या अनजाने में कोई गुनाह हो गया हो तो मैं माफी चाहता हूँ आपसे। क्या वुजू करके आया है काफिर? मेरे आका, मेरे आका, मेरे आका, माफ कर दीजिए मुझे। मैं इकरार करता हूँ मैं बाकी गुलामों से मिलता रहा हूँ, लेकिन सिर्फ आपको और आपकी सल्तनत को बचाने के लिए मेरे आका। आका, सुल्तान मुराद खान, जिसे शक है कान खोल कर सुन ले। सुल्तान मुराद खान, उस्मानियों की उम्मीद और आबरू का इख्तियार मेरे हाथ में है। अब ये अल्लाह की अता है एक। मैं हूं अल्लाह के बाद इस सल्तनत का वाली, जिसके अंदर शक है निकाले तलवार।
प्रिंसेस, ये शोर कैसा है? खुदा खैर करे। फौरन तोपे तैयार कर लो अपनी, जगह संभाल लो अपनी अपनी। आंद्रे, आंद्रे, जल्दी से सफेद परचम लहरा दो, जल्दी। एहतियातन सफेद परचम भी लहरा दो। हमले की तैयारी करो। तोप की तैयार रहे। ये जंगी जहाज नहीं। वाह, क्या खुराक हो गई है माशाल्लाह। हाजी आगा कितना खाएंगे? उम्र के साथ खुराक बढ़ जाए तो बीमारी गले पड़ जाती है। बातें ना बना, शरबत बना। और तूने इसमें ऐसा क्या मिला दिया है? तबीयत खराब हो रही है मेरी। हाजी आगा, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? बाहर तो कयामत का समय है। क्यों, क्या हुआ है? आका ने वजीर आजम का सर कलम कर दिया। हाँ, ये क्या हो गया? ओ मेरा खुदा। हाजी आगा क्या हुआ है? अरे मेरा पीछा छोड़, दिमाग न खा मेरा। तुझे यहाँ बिठाकर कहानियां सुनाने वाला नहीं हूं मैं। जरा सोच समझ के बोला करो अतीका। गेवरान तुम्हारी बातों से उदास हो जाती है। तो क्या मैं झूठ बोला करूं वालिदा? नाकाबिले भरोसा है तोपाल पाशा, वो फई की नस्ल से है। आप बाहर बागीचे में चले जाएं। दीवान के बाद आपके बाबा वहीं आ जाएंगे। मेरी सुल्तान, कयामत आ गई। वजीर आजम तोपाल पाशा, उनका सर कलम कर दिया गया। तो बनासी महमद पाशा, तोपाल पाशा की मौत के बाद वजीर आजम का मनसब तुम्हारा हुआ। खुदा करे ये खैर का वसीला हो। मेरे आका ने इस नाचीज पे भरोसा किया। इंशाअल्लाह मायूस ना होंगे। इंशाअल्लाह। जाउलू महमद पाशा, तोपाल पाशा का दायां हाथ, शरीक कार उस मलूम का, यानी उसके गुनाह का साथी। आगा, ले जाओ इसे। मेरे आका, माफ कर दीजिए। मेरे आका, मेरे आका, मेरे आका, मुझे मोहलत दे दीजिए। मेरे आका, मैं कसूर हूँ। सिलेतार आगा, मेरा कोई गुनाह नहीं। सिलेतार आगा, मेरी समालिश करो, मेरा कोई गुनाह नहीं। अब बहुत देर हो गई पाशा। तुमने मुझे धोखा दिया सिलेतार। अगर तुम मुझे पहले से बता देते तो मैं दीवार पे हाथ नहीं होता। अगर मैं पहले से यहाँ होता तो अच्छी तरह तफसील लिखता है इसकी। तो अब कौन सी देर होगी? अब लिख लो तुम। ततेदली बायराम पाशा, जाओलू की जगह तुम्हें मुंतखब किया जाता है। अब तुम मेरे कुब्बे वजीर हो।
मेरे बादशाह का फरमान मेरे सर आंखों पर। शेखुल इस्लाम आयजादे अफंदी, आप कुछ खामोश हैं आज। बगावत के दिनों में आप सीना सपर थे मेरे लिए। आपने मेरे लिए वादा भी किया था बागियों से। आज महल में क्या कुछ ना हो गया, लेकिन आपके पास तबसरे के लिए 2 लफ्ज मौजूद नहीं। मेरी खामोशी को दरगुजर कीजिए मेरे आका, लेकिन आज जो फैसले आपने किए हैं वो खानदान के साथ साथ इस ममलिकत के लिए भी इंशाअल्लाह खैर होंगे। मुतमईन नहीं लगते। अगर सल्तनत का वजीर आजम ही गद्दार निकले तो हर एक शख्स का एतबार मुश्किल हो जाता है। लिहाजा इन हालात में आप इस सोचिए कोई कैसे हो सकता है मुतमईन। अगर ये बात है मुफ्ती आफंदी, तो फिर हमारे दरमियान जितने गद्दार खड़े हैं उन सब के बारे में मालूमात हासिल करनी चाहिए, ताकि मिलकर उन्हें जड़ से उखाड़ दें। गेवरान रुको। गेवरान तुम कहाँ जा रही हो? छोड़ दो मुझे अतिका। देखो इस वक्त भाई तुम्हारी बात नहीं सुनेंगे। तुम्हारा गम बिल्कुल ताज़ा है। अगर तुमने गुस्से में कुछ कह दिया तो बात बिगड़ जाएगी और शायद फिर सुलह का हर रास्ता बंद हो जाए। वो तो कब का बंद हो चुका। गेवरान शहजादी गेवरान तो बेवा हो गई। अल्लाह किसी के साथ ऐसा ना करे। बहुत अफसोस की बात है, बहुत। शुक्रिया। मुबारक हो। शुक्रिया। वजीर आजम साहब, आपको ये ओहदा बहुत बहुत मुबारक हो। शुक्रिया सिनान पाशा, ये तो आका की नजर करम है। नहीं, आप इस ओहदे के मुस्तहिक थे। खादिम हमेशा आपका वफादार रहेगा। हालात बिगड़ गए हैं। सुल्तान मुराद खान ने मोहरे हुमायूं अपने हाथ में ले लिए। सिपाहियों को मकामात नहीं मिलेंगे, लेकिन सजाएं जरूर मिलेंगी। रूपोश हो जाओ और कुछ अरसे के लिए तमाम सरगर्मियां तर्क कर दी जाएं, जब तक मैं इशारा न दूं। जो हुक्म। सुल्तान मुराद, आप कल जब आए थे मेरे घर तो फैसला करके आए थे कि आप उनका सर कलम कर देंगे, है ना? और अच्छी तरह जानते थे कि मुझे बेवा और मेरे बेटे को यतीम कर देंगे। और जानते बूझते मेरे बच्चे को गोद में उठाकर हंसते रहे, मुस्कुराते रहे। आपने हमें धोखा दिया। इसलिए कि तुम्हारा खावन गद्दार था गेवरान। उसे वही सजा दी गई जो गद्दार की होती है। अल्लाह आपको सब्र दे शहजादी। क्या तुम्हें शर्म नहीं आई? मेरा घर उजाड़कर सब्र की दुआ दे रहे हो। वही हुआ आखिर जो तुम चाहते थे सिलेतार। ये क्या कह रही हो? मेरे शौहर को हमेशा अपने रास्ते की रुकावट समझते थे ना तुम, दुश्मन समझते थे ना। तुमने बहतान लगा लगा कर
सुल्तान मुराद के कानों में जहर भर दिया तोपाल पाशा के खिलाफ। तुम उनकी मौत का सबब बने। ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। तुम कातिल हो उनके सिलेतार। परेशानी की कोई बात नहीं, कुछ नहीं होगा। तुम लोग हथियार रख दो अपने। जो मैंने कहा सुना नहीं क्या? कौन हो तुम लोग और उस्मानी समंदरों में तुम लोगों का क्या काम? फौरन वजाहत की जाए। मैं मजालिस्तान की प्रिंसेस फारिया बैतलिन। आप लोग कौन हैं? मैं बहरी बेड़े का कमान कश मुस्तफा पाशा, आपके यहाँ आने का प्रिंसेस सबब जानना चाहता हूँ। सुल्तान मुराद खान से एक काम है। उनसे एक बहुत अहम मसले पर गुफ्तगू करनी है मुझे। क्या तुम मुझे उनके पास ले चलोगे? हाजी आगा, तुम गेवरान के पास जाओ और जाकर देखो वो किस हाल में है। दरवाजा खोलो फौरन। वालिदा, ये मैं क्या सुनकर आ रही हूँ मुराद? मुझसे पूछे बगैर, मुझसे मशवरा किए बगैर तुम ऐसा फैसला कैसे कर सकते हो? तोपाल जैसे गद्दार को सजा देने के लिए मुझे आपसे मशवरे की कोई जरूरत नहीं है। उसके सर की किसको परवाह थी मुराद? अगर आज तक वो जिंदा था तो इसकी कोई वजह थी। मैं जानना चाहती थी कि बगावत दरअसल किसकी चाल है। इसीलिए जिंदा थे तोपाल पाशा के बागियों की हकीकत जाननी थी। लेकिन आज सारे किए कराए पे पानी फेर दिया तुमने। आज मैंने ऐसी आग लगा दी है वालिदा कि पोशीदा और जाहिर हर दुश्मन उस आग में जल कर रह जाएगा। इसलिए दुश्मन को फिक्रमंद होना चाहिए, आपको नहीं। जानते हो 30 साल से इस महल में हूं मैं, और 10 साल से तो अकेले ही चलाती आ रही निज़ाम सल्तनत। मैंने मौत देखी है, गद्दारी देखी है, हर तरह के हालात का सामना करती आई। ना मेरे दिल ने पहले किसी से खौफ खाया कभी, और ना खाएगा। अगर ये बात है वालिदा, तो उंगली उठाए बगैर साथ दीजिए खामोशी से मेरा। यही है वक्त की जरूरत। और उसके बाद मैं क्या देखता हूँ कि तख्त के पास एक बहुत भारी हथियार रखा हुआ है। इतना भारी कि 2 सिपाहियों से मुश्किल से उठा। 50 सिर का तो होगा। अरे क्यों बेवकूफ बना रहा है? इतना भारी कैसे हो सकता है? अरे क्यों बेपर क्यों उड़ा रहे हो औलिया? हाँ, बेपर क्यों उड़ा रहा हूँ, बेपर क्यों उड़ा रहा हूँ। लेकिन तुम लोगों को डरना शुरू कर देना चाहिए। डरना? अरे 2 सिपाही थे और उन दोनों से भी बहुत मुश्किल से उठ रहा था। खुद ही सोच लो वो कितना भारी होगा। अच्छा ठीक है, आगे तो बताओ ना क्या हुआ। उसके बाद सुल्तान मुराद खान जलवा फरोज हुए और बुलंद आवाज से उन्होंने पुकारा, ऐ बदमाशों के सरदार आ गया। और आगे आया बदमाश, और फिर सुल्तान ने वो हथियार उठाया और तोपाल पाशा का सर कुचल दिया। और फिर इबरत का निशान बनाने के लिए उनको यहाँ लटका दिया। हाँ, इनके साथ ऐसा ही करना चाहिए। ठीक किया। देख लिया, सुल्तान मुराद खान का इंसाफ है ये। वो अज़ाब इलाही की मान इन तमाम गद्दारों के सरों पर नाजिल हो गए। अच्छे सुल्तान साबित हो। सुल्तान मुराद खान जिंदाबाद। सुल्तान मुराद खान जिंदाबाद। सुल्तान मुराद खान जिंदाबाद। सुल्तान मुराद खान जिंदाबाद। चलो जाओ यहाँ से और अपने काम काज पे लग जाओ। मैं तुम्हारी वालिदा हूँ और इस सल्तनत की नायब होने की हैसियत से तुम मुझसे ये उम्मीद मत रखना कि मैं अपनी आंखें बंद किए बैठी रहूंगी। इसलिए अगर मौजूए बहस इस सल्तनत आलिया का मुस्तकबिल होगा तो हरगिज खामोश नहीं रह सकती। आप खामोश रहेंगी वालिदा।
मेरे हर फैसले पर राजी रहेंगी और मुझे बेखबर रखकर कोई कदम नहीं उठाएंगी, क्योंकि आपको जिस सल्तनत की नियाबत का दावा है उसका सुल्तान मैं हूं। बेटे मुराद, आपका चेहरा मुझे आपके वालिद की नहीं, आपके भाई उस्मान की याद दिलाता है। और ये बात बहुत डरा देती है मुझे मुराद। अतीका, केवरान सुल्तान अब कैसी हैं? हकीमों ने दवाई दी थी जिसकी वजह से इन्हें कुछ सुकून मिल गया है, सो गई हैं। तोपाल पाशा का सरकलम क्यों किया गया? जरूर कोई बड़ी वजह होगी इब्राहिम, वरना वालिदा ऐसा कभी नहीं करती हमारी। ये वालिदा का काम नहीं है कासिम, ये सुल्तान यानी हमारे भाई के हुक्म से हुआ है। और सिर्फ तोपाल पाशा का सर कल्म नहीं किया गया, बल्कि कई गद्दारों को सजा दी गई है और दी जाएगी। लाला जर खालिफा, गहवरान सुल्तान का क्या हाल है अब? फिक्र न कीजिए मुस्तफ़ा पाशा, हकीमों ने देख लिया है, उन्हें दवा दे दी है और वो सुकून से सो रहे हैं अभी। लेकिन वो इस सदमे से कब बाहर आएंगी रब जाने। आगा, मुझे आका से इसी वक्त मिलना है, बहुत अहम मामला है। मेरे आका, कमान पाश मुस्तफा आगा तशरीफ लाए, कहते हैं अहम मामला है। मेरे आका। कहो। जब मैं साहिल पे था तो मुझे खबर मिली कि एक फ्रांसीसी जहाज हमारे हुदूद में आ रहा है। मैं उसके सर पे जा पहुंचा और उसे रास्ते में ही रोक लिया। उस जहाज में आपकी एक मेहमान भी है, एक बिन बुलाई मेहमान। वो कहती हैं कि मैं एब्दुलन फ्रांस की प्रिंसेस फारिया बैतलन हूँ हुजूर वाला।